ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि कशमाला और सरफराज अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। जाफर जब मुलाजिम के हाथों बाबा साईं को डायरी भिजवाता है जो कि होती है बाबा साईं, वो डायरी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही वो डायरी को खोलते हैं जिसमें उनके बेटे ने ये लिखा होता है कि कशमाला नौशरवान से मोहब्बत करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मेरा कत्ल करवाना चाहती है। ये सुनकर तो बाबा साईं के पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी और बाबा साईं ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि कशमाला इनकी दुश्मन है। वो जिस दुश्मन को बाहर ढूंढ रहे थे वो दुश्मन तो उनके आस्तीन का ही सांप निकला। ज़वार की बरसी होती है और जब दुआ वहाँ पर पहुँच जाती है नौशरवान के सामने अपनी सच्चाई बयान करने के लिए, क्योंकि जाफ़र दुआ को फ़ोन कर देता है कि बीबी साईं जो भी करना है आपने जल्दी आकर करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये ना हो कि साईं आपको डिवोर्स पेपर भिजवा दें और फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कोई और ठिकाना ना हो। जाफ़र दुआ जो कशमाला के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहे थे ताकि दुआ की बेगुनाही साबित हो सके और कशमाला को एक्सपोज किया जा सके। अब ये दूसरी तरफ जाफ़र और दुआ ये प्लान बनाते हैं कि वो सरफराज को अगवा कर लें ताकि मज़ीद प्रूफ सरफराज से लिए जा सकें और सरफराज खुद अपने मुंह से इतराफ़ करे कि कशमाला ने ही उसको ये सब कुछ करने के लिए पैसे दिए हैं। जब कशमाला का सारा सच नौशरवान के सामने आ जाएगा, बाबा साईं भी नौशरवान से कहेंगे कि अभी के अभी इसको तलाक दो, इस औरत को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि हमारे ज़वार की मौत की ज़िम्मेदारी भी यही है। हमने इस औरत पर एतबार किया और इसने ही हमें धोखा दिया। मैं इस औरत पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। दुआ को गुनाहगार समझते रहे जबकि गुनाहगार तो हमारे घर में ही बैठी थी। ये सुनते ही नौशरवान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाएगा, फ़ौरन कशमाला को तलाक दे देगा, क्योंकि सरफराज भी सारी सच्चाई आकर नौशरवान को बता देता है। अब नौशरवान कशमाला को और सरफराज को पुलिस के हवाले कर देंगे, जबकि कशमाला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। वो जेल में बैठे हुए भी गजनवी गजनवी पुकारती रहेगी। अब उस सारी ज़िंदगी कशमाला की पागल खाने में ही गुजरेगी, जबकि सरफराज जेल की इस्लाहों के पीछे ही रहेगा। जबकि फ़िज़ा की शादी तो स्कूल के उस प्रिंसिपल से हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल उसको प्रपोज करेगा और कहेगा कि मेरी 2 बेटियां हैं, उन्हें माँ का प्यार चाहिए। फ़िज़ा इस शादी के लिए हाँ कर देगी और फ़िज़ा की शादी इस प्रिंसिपल से हो जाएगी। जबकि अम्मा साईं और बाबा साईं अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने कशमाला की बात पर यकीन किया बजाय दुआ के। तो दुआ से जब माफ़ी मांगेंगे तो दुआ कहेगी कि नहीं अम्मा साईं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। नौशरवान गजनवी भी दुआ से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन दुआ नौशरवान से कहती है कि साईं आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप की जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही फ़ैसला करती। और अब दुआ सबको माफ़ कर देगी और सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेंगे, जबकि कशमाला का अंजाम बहुत बुरा होगा और सरफराज का भी। दोनों को अपने किए की सज़ा मिल जाएगी, जबकि दुआ और नौशरवान हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेंगे। यूँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।